हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है 3x योग 2y बराबर 4। दूसरी समीकरण है 2x घटाव 3y बराबर 7। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरणों को लिखते हैं। समीकरण है 3x योग 2y बराबर 4 और 2x घटाव 3y बराबर 7। अब यहाँ से हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जिसका अर्थ होता है किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालना फिर वह दूसरी समीकरण में रखना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अर्थात यहाँ पर इसे समीकरण संख्या 1 दे देंगे और इसे समीकरण संख्या 2 दे देंगे। तो समीकरण 2 से यदि हम देखें तो यहाँ से समीकरण 2 दी गई है, उसे लिख लेते हैं समीकरण 2 से 2x बराबर 7 योग 3y। तो यहाँ पर हमने जो 3y था ऋणात्मक का उसका पक्षांतरण किया तो हमें प्राप्त हुआ 7 योग 3y। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7 योग 3y बटा 2। यह x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से देखेंगे 3 गुणा x का मान है 7 योग 3y बटा 2 योग 2y बराबर 4। इसे लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो आएगा 21 योग 9y योग 4y बराबर 8। तो यहाँ से यह हो जाएगा 13y बराबर 8 घटाव 21 अर्थात 13y बराबर ऋणात्मक 13। तो y का मान आ जाएगा ऋणात्मक 1। यह मान हम यहाँ पर रख देंगे जो कि x का मान हमने यहाँ पर निकाला था। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 7 योग 3 गुणा ऋणात्मक 1 बटा 2। तो x बराबर आ जाएगा 7 घटाव 3 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 अर्थात 2। तो x का मान आ जाता है यहाँ से 2 और y का मान आ जाता है ऋणात्मक 1। यही क्या इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।